वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी लेके आए हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डीसी अवंती। ठीक है, तो डीसी अवंती के बारे में जान लीजिए। डीसी अवंती है कौन? ठीक है, तो देखिए क्या होता है डीसी अवंती की फुल फॉर्म। पहले तो डीसी की फुल फॉर्म जान लीजिए। डीसी की फुल फॉर्म है, उसको कहते हैं दिलीप छाबड़िया। ठीक है, डीसी का फुल फॉर्म क्या है? दिलीप छाबड़िया। ठीक है, तो देखो भाई, ध्यान इधर नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान किधर रखना है? इधर। ठीक है, ये चचा जो है इन पे ध्यान आपको फोकस करना है। ठीक है, इन मैडम पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ठीक है, इनको तो सब जानते हैं, सब परिचित हैं, करीना कपूर हैं, पिक्चर में दिखाई गई है। फिलहाल इनका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो लेना देना है इन चचा से है। और किससे? इन कार से। तो अगर आप कार के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो देखिए क्या है, ये कार देख रहे हैं, जो स्पेशल कार टाइप की कार देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डीसी। ठीक है, दिलीप छाबड़िया इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कार से रिलेटेड टॉपिक पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से कार का, शौक कार, क्राइम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ है, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए डीसी अवंती क्या है, ये हमारे भारतवर्ष की क्या है, एक बहुत ही महंगी कार है, स्पोर्ट्स बाइक है और एक डिजाइन में महारत हासिल की हुई कार है। तो देखिए इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, लॉन्च डीसी अवंती इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स कार इन 2016। 2016 में डीसी अवंती ये जो गाड़ी है, इस कार को लॉन्च किया गया और ये इंडिया की पहली क्या है, स्पोर्ट्स कार है। इससे पहले भारत में कोई भी लॉन्च नहीं हुई थी, स्पोर्ट्स कार लॉन्च नहीं हुई थी, मतलब इंडियन कंपनी की कोई कार लॉन्च नहीं हुई थी एज ए स्पोर्ट्स कार। ठीक है, विदेशों की कंपनियों ने काफी लॉन्च की थी, यानी ये केवल ऐसी है जो इंडिया में बनाई गई। ठीक है, इंडिया की ही कंपनी है, उसने लॉन्च की थी कार। तो डीसी अवंती पहली ऐसी कार है। ठीक है, चलिए और भी बातें जानते हैं कुछ डीसी अवंती के बारे में। तो कुछ और डिजाइन दिखाए गए हैं, ये डिजाइन हो गया डीसी अवंती का। ठीक है, इसको आप देख चुके हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ डिजाइन दिखा गए हैं। अगर आप कार के शौकीन हैं तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी कारें बनाई जाती है। डीसी अवंती एक कार है। ठीक है, इसको डीसी यानी दिलीप छाबड़िया डिजाइन करने की कंपनी, ये डिजाइन करते हैं, कारों की डिजाइन करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड इनकी एक कंपनी है। तो वो कंपनी इनको डिजाइन किया करती है। बहुत अच्छी बात ये देखिए, पर्सनल कार होती हैं जैसे। ठीक है, पर्सनल कार मतलब वैनिटी वैन होती हैं, जो सेलिब्रिटी होती हैं, वीआईपी लोग होते हैं, उनकी कार होती है। इंटीरियर अंदर से भी ये डिजाइन करते हैं, उसको मॉडिफाइड करते हैं, कारों को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक, अब जानते हैं, देखिए क्या है, ये भी कुछ बसेस दिखाई गई है। तो यानी आप देख पा रहे हैं रिलैक्स एकदम बढ़िया चमाचम गाड़ियों की रेंज एक पूरी ये डिजाइन करने में महारत हासिल है कि इनको डीसी को, बहुत अच्छी। तो शायद आपने ये नाम पहले ना सुना और नहीं सुना तो अब जान लीजिए इस नाम के बारे में। तो देखिए हम क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो दिलीप छाबड़िया जो है ये कार डिजाइनर, दिलीप छाबड़िया जो हम चचा दिखा रहे थे ना आपको स्टार्टिंग में, वही वाले चचा। ठीक है, तो ये क्या है, दिलीप छाबड़िया जो है ये कार डिजाइनर है। ही डिजाइन कार फॉर वीआईपी। किसके लिए? वीआईपी, बहुत ही वीआईपी लोगों के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो होती है उनके लिए ये कार डिजाइन करते हैं। कार डिजाइन करते हैं मतलब कार वो परचेज के लाते हैं, उसको मॉडिफाइड भी करते हैं, उनके लिए डिजाइन भी करते हैं कार। ऐसा काम ये करते थे कौन? दिलीप छाबड़िया। तो देखिए क्या था, सुपर कार मेकर। ठीक है, तो इनको ये भी माना जाता है कि भारत में जितनी भी सुपर कार बनती है, ये भारत का पर्सन जो बनाता है वो कौन है? मिस्टर दिलीप छाबड़िया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे और भी बातें जानेंगे। तो भाई डीसी अवंती कार के बारे में और भी देख लीजिए। थोड़ी कुछ कारें हैं जो इनकी डिजाइन की हुई हैं। तो ये कारें हैं, ठीक है, ये कार है, इनकी डिजाइन की हुई कार है। बहुत ही अच्छी अच्छी स्मार्ट लुक्स इनमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई भी देखेगा तो शायद इनका फैन हो जाए। फिर भी आगे चलते हैं, क्या चीज है इश्यू, मेन इश्यू पे चलने की कोशिश करते हैं। दिलीप छाबड़िया प्राइवेट लिमिटेड डिजाइन करते हैं कारों की, बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड 1993। इन्होंने अपना काम धाम शुरू कब से किया था? 1993 से शुरू किया था, 1993 से शुरू किया था। कहने का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड। ठीक, सर्टिफिकेशन मिला इनको 1993 में। क्या मिला? सर्टिफिकेशन मिला। काम उससे पहले से भी करते थे लेकिन इनको सर्टिफिकेशन मिला कब? 1993 में। किसके द्वारा? ARAI यानी ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यानी आप कह सकते हैं इनको सर्टिफिकेट मिल गया, या कह सकते हैं जैसे मान्यता मिल जाती है। ठीक है, परमिशन मिल जाती है, अथॉरिटी बन जाती है। तो उस टाइप से इनकी कंपनी को ये सब चीजें मिल गई, सर्टिफिकेशन एक तरह से मिल गया। अब मिल गया तो भाई इन्होंने आज तक क्या अचीवमेंट है इनका? इन्होंने अभी तक लगभग 120 कारें क्या कर दी हैं इन्होंने?
बेच दी हैं। कौन सी कारें? डीसी अवंती जो मॉडल इन्होंने बनाया उसको ये बेच चुके हैं, लगभग 120 कारें। और वीआईपी लग्जरी गाड़ियां हैं, ये कोई मामूली कार नहीं है, ठीक है, उनको ये बेच चुके हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बेच चुके हैं तो अच्छा काम धंधा चल रहा है। तो जो भी आपने अभी तक पीछे देखा, ये कार देखी, खूबसूरत गाड़ियां, मॉडल, डिजाइन, कितना कुछ आप देखते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्री किस चीज की हुई है? तो एंट्री हुई है भाई साहब क्राइम की, ठीक है। तो ये है मिस्टर दिलीप छाबड़िया, जिन चचा को आप स्टार्टिंग में देख रहे थे, ठीक है, फिर से देख लीजिए। तो ये भाई साहब अरेस्ट हो गए। ये क्या हो गए? अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए हैं। क्यों गिरफ्तार हो गए? तो देखो भाई, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, यानी मुंबई के हैं, ठीक है। इन्होंने गिरफ्तार करवाया है, या भाई इन्हीं के अंडर सारे क्राइम केसेस आते हैं, तो इन्होंने क्या किया भाई, इस पर अब कुछ दिक्कतें पाई गई होंगी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा, तो कुछ दिक्कतें पाई गई हैं, कुछ केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अब केस किस चीज से रिलेटेड है? तो देखिए क्या है, ये पाया गया है कि 90 गाड़ियां यूजिंग फ्रॉडुलेंट, ठीक है, फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ केस है, फ्रॉड किया है इन्होंने कुछ, ठीक है। तो क्या किया है, 90 ऐसी गाड़ियां पाई गई हैं, 90 कार लोन 42 लाख ईच, यानी हर एक गाड़ी पे, 90 गाड़ियों में से प्रत्येक गाड़ी पे इन्होंने 42 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था भाई साहब ने। तो कोई नई बात नहीं भाई, सभी लोन लेते हैं, तो इन्होंने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात है। 90 गाड़ियां नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं भाई, 90 क्या, तुम 110 गाड़ियां रखो, कोई इश्यू थोड़ी ना है, ठीक है। तो इश्यू क्या है फिर? अराउंड 30 करोड़ स्कैम, लगभग 30 करोड़ रुपए ये बनता है लगभग। तो इसका घोटाला, इसका स्कैम कुछ सामने आ रहा है। अब देखते है क्या एक्चुअली में इश्यू। गॉट लॉन्स फ्रॉम NBFC, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी बैंक से इन्होंने लोन नहीं लिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है, ठीक है। ये भी भाई कंपनी होती है, वो क्या करती हैं, बैंक नहीं होती है, लेकिन लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। नॉट पेड येट, उस लोन को इन्होंने अभी तक दिया नहीं है, यानी एक बार इन्होंने लोन ले लिया तो फिर लोन इन्होंने दोबारा लौटाया नहीं है। बहुत अच्छे भाई, एक बार जो ले लिया तो फिर वापस नहीं करते हैं लोन, बड़ी अच्छी बात। क्या केस केवल इतना ही है भाई, लोन लिया और पैसा नहीं चुकाया? जी नहीं, केस कुछ और है, चलते हैं जड़ में इसकी। केस नंबर 1 तो डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें पाई गई हैं। हुज कार डीसी, यानी कि भाई कार किसकी थी? कार बनाई किसने? डीसी, यानी दिलीप छाबड़िया की कंपनी ने कार बनाई। वेरी गुड यार, कार बनाती थे, कौन सी नई बात है, ठीक। हु टेक्स लोन, लोन किसने लिया? डीसी ने। मतलब कहने का मतलब भाई, गाड़ी इन्होंने बनाई, कार इनकी, लोन किसने लिया? लोन इन्होंने ही ले लिया, ठीक। और कस्टमर, बेचारा कस्टमर अननोन है, कस्टमर को पता ही नहीं है भाई, लोन तो इन्होंने ले लिया, इन्होंने गाड़ी बेच दी, कस्टमर को पता ही नहीं है, गाड़ी खरीदने से पहले इनकी गाड़ी पे लोन चल रहा है, नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, इन्होंने, इनकी कंपनी ने कार बनाई, इस पे लोन उठा लिया 42 लाख रुपए का लगभग, हर गाड़ी पे ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर को पता ही नहीं है कि इन्होंने जो गाड़ी खरीदी है, नई नवेली गाड़ी जो इनके घर आई है, उस पर लोन चल रहा है। बहुत खूब यार, ये तो अच्छा भाई, इन्होंने हिसाब किताब लगाया, जुगाड़ देखते हैं कैसे लगाया, क्या है इश्यू। केस नंबर 2 रजिस्ट्रेशन स्कैम भी इसमें सामने आ रहा है भाई। कहा यह जा रहा है, देखो होता क्या, कार आर रजिस्टर्ड विद मल्टीपल RTO, यानी कोई भी गाड़ी होती है, कोई भी कार होती है, बाइक होती है, बस होती है, कोई भी व्हीकल होता है, वो केवल एक RTO ऑफिस से रजिस्टर्ड होता है। अब ये RTO क्या भाई? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। तो यानी कोई भी आप नया व्हीकल खरीदते हैं तो उसको RTO में रजिस्टर्ड कराना आपको होता है, ठीक भाई। इन्होंने भी कराया कि नहीं कराया? भाई कराया, इन्होंने तो एक से ज्यादा जगह कराया। तो भाई नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से कोई भी व्हीकल एक से ज्यादा RTO में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है ऑन ए सिंगल टाइम, एक बार में, ठीक है। तो ये बात सुनो, ये कांड भी इन्होंने कर दिया भाई साहब ने। वेरी गुड। तो बिग बुल, यानी कि ये बड़ी मछली है भैया, कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं। आगे चलते हैं क्या चीजें हो रही हैं और जानते हैं। अब देखो क्या है, हम जानते हैं कि एवरी कार हैव वन चेसिस नंबर एंड इंजन। भाई कोई भी गाड़ी आप खरीदते हैं उसका चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर वगैरह होता है, यानी उसकी एक पहचान है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह, ठीक है। तो सभी लोग मोटरसाइकिल, बाइक आमतौर पर सभी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी का कोई नंबर होता है, पर्सन है ना, तो इसी तरह से नंबर होता है। एंड कैन बी रजिस्टर फ्रॉम 1 RTO एट ए टाइम, और उसको केवल एक RTO ऑफिस से आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ऐसे नहीं कि 1000 जगह से रजिस्टर्ड करा लेंगे, ठीक। वेरी गुड।
परचेज द कार मे बी टोकन मनी। अब जब आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे जाके क्या करते हैं भाई, हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई 10 दिन बाद गाड़ी लेने आएंगे, 1 महीने बाद गाड़ी, हमारी बुकिंग कर दीजिए। तो वो क्या करता है, आपके नाम पे गाड़ी को चढ़ा देता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टोकन मनी थोड़ा बहुत पैसा दे के आप वहां से ले आते हैं। अब भाई क्या होता है, जब गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद जो कंपनी है, जो बैंक्स हैं, वो लोन को क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। यानी लोन तभी देंगे जब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, अब वो टोकन मनी हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब देखो भाई, ऐसा होता है, रजिस्टर्ड व्हीकल पे लोन मिलता है। अब भाई जब गाड़ी कस्टमर ने खरीदी ही नहीं थी, तो इनको डीसी वालों को लोन, क्या गाड़ी बनाने पे लोन मिलता है क्या? गाड़ी बनाने का लोन नहीं मिलता भाई साहब। गाड़ी जब कस्टमर खरीदता है तो कस्टमर को लोन मिलता है, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उसको लोन मिलता है। इन्हीं की गाड़ी, इन्होंने लोन कैसे ले लिया? मसला तो ये है मेरे भाई। और चलिए आगे चलते हैं। केस नंबर 3, कुछ और भी इश्यू है। कस्टम ड्यूटी, पार्ट्स परचेज फ्रॉम अब्रोड, यानी गाड़ी में भाई कुछ पार्ट्स लगते थे, बाहर से भी आने, विदेशों से भी उनकी डीलिंग हुआ करती है, वहां से लाए जाते थे, ले जाए जाते थे, इस टाइप की चीजें आई हैं। तो यानी कस्टम में इन्होंने कुछ हेरा फेरी का केस किया है। तो ऐसे ऐसे कांड भाई साहब ने दिलीप छाबड़िया ने किए हैं। चलिए फिलहाल ये अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अरेस्ट हो चुके हैं। अब कहाँ है भाई साहब? जेल में है, केस चल रहा है। ठीक है, अब केस चल रहा है तो भाई साहब ये सुनिए, ये सारा मुद्दा पता कहाँ से चला? क्या जॉइंट कमिश्नर खुद इनके घर गए थे? जी नहीं। हुआ क्या? हुआ ये है कि तमिलनाडु के एक पर्सन थे, तो भाई अपनी गाड़ी से, भाई जब गाड़ी खरीदी तो मूव भी करेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, तो ट्रैवल कर रहे थे, तो भाई उनका चालान होने का एक बार नंबर आया। अब चालान होने का नंबर आया तो भाई आजकल आप सभी जानते हैं कि भाई ऑनलाइन हो गया, तो चालान कट के घर आ जाता है ना, पता बाद में चलता है कि भाई चालान कट गया। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन होने से, डिजिटल होने से चलो कुछ तो फायदे हो। ये केस पकड़ में आया है। अब पकड़ में कैसे आया? तो भाई जब उनका चालान होने लगा तो पता चला, तो ये गाड़ी तो भाई मल्टीपल आरटीओ, यानी तमिलनाडु का पर्सन, तमिलनाडु से गाड़ी रजिस्टर्ड, वहीं साथ में देखो भाई हरियाणा से ये गाड़ी रजिस्टर्ड। भाई ये जब पकड़ में आया, पुलिस के संज्ञान में ये बात आई, तो सारा केस खुलता चलता गया, पढ़ते दर पढ़ते खुलती चली गई। अब ये हुआ तो भाई फिर तो इनके ऊपर नजर रखी गई, पूरी एक एक चीज की चेकिंग हुई। ठीक है, तो ये भी सामने आया कि भाई इस गाड़ी पे तो लोन है ऑलरेडी, मतलब कस्टमर की गाड़ी पे लोन है, उसने बेचारे ने लोन लिया ही नहीं कभी। ठीक है, और गाड़ी पे लोन चल रहा है। ठीक है, भाई कस्टमर की क्या गलती थी? यानी इस तरह से एक से पूरी तरह चीटिंग फ्रॉड का केस बनता है इन पे। अब केस बना, ये अरेस्ट हो गए हैं फिलहाल। ठीक है, अब पुलिस कस्टडी में है। तो देखिए किस तरह से ऊँट किस करवट बैठता है। तो भाई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए भाई देखो, ना तो दिलीप छाबड़िया जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना उनकी गाड़ियां इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये खेल हुआ कैसे? जिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये कंपनी जो है, इन्होंने लोन दिया, तो क्या इनको पता नहीं था कि बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी के लोन नहीं देते हैं? इनको पता था, सब पता था इनको, तो देते थे। तो भाई कोई ना कोई तो मिला हुआ, भाई ने जुगाड़ तगड़ा बिठाया एकदम। ठीक है, तो ये सब इनको पता था ऑलरेडी। तो ये देखने वाली सिस्टम क्या है, हमारा जो सिस्टम है उसमें कैसे लूप होल्स हैं, सिस्टम का मजाक बनाया इन्होंने, जो फायदा उठाया। यानी जाहिर सी बात है भाई, हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है, या कुछ लोगों ने मक्कारी की है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, तो उसी को पता लगाना। इसलिए यानी हमारे सिस्टम में किस तरह से कमियां हैं, उस चीज को ये केस उजागर करता है। ठीक है, तो जो कि अपने आप में ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। ठीक है, तो ये चीज पकड़ में आई है। चलिए, अब ये तो भाई दिलीप छाबड़िया का एक केस हो गया। अब राम जाने कितने केस चल रहे हैं ऐसे, कितने लोग इतना ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, होप में भी देखते हैं, पढ़ते खुलती हैं तो क्या क्या चीजें सामने आती हैं। अब देखो भाई, इनका थोड़ा सा और इतिहास जान लेते हैं। तो भाई इनको सभी जानते हैं, दिनेश कार्तिक हैं। ठीक है, ये कौन है? दिनेश कार्तिक हैं, क्रिकेटर, हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो इनके साथ भी भाई कुछ हुआ था। इन्होंने, दिनेश कार्तिक ने क्या किया था, 2015 में ये कंज्यूमर कोर्ट चले गए थे। क्यों चले गए थे? डीसी मोटर्स जो है, डीसी कंपनी जो है दिलीप छाबड़िया जी की, डीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे। क्यों? इन्होंने क्या किया था भाई, एक्चुअली हुआ क्या था, दिनेश कार्तिक ने 2015 में टोकन मनी दिया था 5 लाख रुपए। इनको गाड़ी पसंद आ गई थी, लेकिन बाद में इनको लगा कि भाई गाड़ी सही नहीं, मेरे हिसाब से फिट नहीं, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी है, मेरा टोकन मनी वापस कर दीजिए। तो उस चक्कर में, उस लेन देन के चक्कर में ये एक बार कंज्यूमर कोर्ट चले गए थे। ठीक है, अब देखिए तब का मैटर था, तब का जो शांत हुआ मैटर, जो भी हुआ हो, जैसे भी इश्यू हुआ हो, सॉल्व हुआ हो। आगे चलते हैं। तो दिनेश कार्तिक के
ठीक है, इन्होंने इनके साथ दिनेश कार्तिक के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, दिक्कतें हुई तो बेचारे दिनेश कार्तिक वहां मूव कर गए थे। अब चलते हैं आगे। इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है, ये तो भाई कॉमेडियन है, इनके कपिल शर्मा जी के शो आते हैं बहुत, ठीक है, वो शो आता है ना बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे अच्छे शो करते हैं, सबको हंसाते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी हंसी भी छीन ली किसने? दिलीप छाबड़िया जी ने, इनकी कंपनी ने, ठीक है। तो इनके साथ भी केस किया हुआ भाई, इन्होंने भी अपनी गाड़ी दी थी कुछ मॉडिफिकेशन कराने के लिए, भाई हमको ऐसा ऐसा करना, ऐसी आप करके दीजिए, इन्होंने भी कुछ पेमेंट वगैरह इनको कर दी थी, ठीक है। अब जब कपिल शर्मा, और इनको गाड़ी मिली नहीं थी, अभी पेमेंट तो कर दिया था लेकिन वो मॉडिफाई होकर चेंज होके इनको गाड़ी अभी नहीं मिली थी। तो भाई जैसे ही इनको पता लगा कपिल भाई साहब को कि भाई ये तो फ्रॉड का केस हो गया, इनमें तो केस रजिस्टर्ड है, तो कपिल शर्मा जी खुद मूव कर गए हैं, मुंबई पुलिस के सामने गए और बताया कि भाई देखो हमने भी ऐसा ऐसा किया था और इन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया है, ठीक है। तो यानी ये भी केस वहां पे करा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे केस थे जो डीसी कंपनी के अगेंस्ट सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, देखते हैं। कुल मिला के इससे एक तो पता चला है कि भाई हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। तो देखिए कार डिजाइन करते थे, बहुत अच्छे डिजाइनर थे, ठीक है, अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाते थे, ठीक है, तो उनकी क्षमताओं पे शायद किसी को शक ना हो, लेकिन भाई क्षमताएं हैं, अच्छी बात है, आप अच्छी कैपेबिलिटी रखते हो, अच्छी आर्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी है आपके पास, बहुत अच्छा माइंड पाए हो, शार्प माइंड पाए हो काम के लिए, ठीक है, लेकिन इस तरह से देश का पैसा, देश को चूना लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के सामने आया। तो देखिए हम कोई बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो ये देखिए कितना बड़ा केस आपके सामने हो सकता है। तो देखते रहिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे। धन्यवाद।